नेटल पीरियड के अंदर कौन कौन से फैक्टर ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। पोस्ट नेटल लाइफ के टाइम में चाइल्ड की ग्रोथ उसके जेनेटिक पोटेंशियल के साथ साथ इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस द्वारा भी निर्धारित होती है। तो सबसे पहला फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड म्यूटेशन इन स्पेसिफिक जीन्स दोनों ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, जैसे क्रोमोसोमल डिफेक्ट टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। सिंगल जीन का म्यूटेशन के कारण इनहेरिटेड रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ हो सकता है। एग्जाम्पल है प्राडर विलाई सिंड्रोम, नूनन सिंड्रोम। ज़्यादातर डिसऑर्डर में शॉर्ट स्टेचर देखने को मिलता है, लेकिन कुछ जेनेटिक डिफेक्ट टॉल स्टेचर भी उत्पन्न करते हैं, जैसे कि क्लाइफेंटर सिंड्रोम और शोटोस सिंड्रोम। दूसरा फैक्टर है इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। IUGR के कारण लो बर्थ वेट एक इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है, किसके लिए, पोस्ट नेटल माल न्यूट्रिशन के लिए और पोर ग्रोथ के लिए। लो बर्थ वेट पहले 5 ईयर में अंडरवेट, स्टंटिंग और वेस्टिंग की संभावनाओं को 3 से 5 गुना तक बढ़ा देता है। 6 मंथ की एज पर लगभग 1/3 अंडरवेट यानी 28%, स्टंटिंग 28%, वेस्टिंग 22% के लिए लो बर्थ वेट जिम्मेदार होता है। 1 से 5 ईयर की एज में लो बर्थ वेट 16 to 21% वेस्टिंग कराता है, 18 to 16% ऑफ स्टंटिंग और 16 to 19% ऑफ अंडरवेट के लिए जिम्मेदार होता है। हाल ही में ये रिपोर्ट किया गया है कि जन्म के समय भी 1/3 इन्फेंट को वेस्टिंग और 1/5 को स्टंटिंग होता है। अर्ली इन्फेंसी में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर्याप्त न्यूट्रिशन देता है और इन्फेंट को आगे की अंडर न्यूरिशमेंट से बचाता है, लेकिन 3 से 5 मंथ पर एनिमल मिल्क देने की सामान्य प्रथा से इन्फेक्शन के कारण मोर्बिडिटी बढ़ती है, जिसे अंडरवेट और स्टंटिंग हो सकते हैं। इसके बाद में फॉल्टी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रैक्टिसेस, जैसे बहुत देर से शुरू करना या बहुत कम मात्रा या कम कैलोरी डेंस फूड देना और पुअर हाइजीन के कारण अंडरवेट और स्टंटिंग की रेट है वो बढ़ी हुई है। इसके बाद में फैक्टर है हार्मोनल इन्फ्लुएंस। चाइल्डहुड और एडोलेसेंट में शरीर में एडिक्वेट हार्मोन के वातावरण के बिना नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ग्रोथ हार्मोन या थायरोक्सिन की एब्सेंस ड्वार्फिज्म का कारण बनती है, जो इन फैक्टर की ग्रोथ में भूमिका को दिखाती है। ये हार्मोन सोमेटिक और स्केलेटल ग्रोथ दोनों को इफेक्ट डालते हैं। एडोलेसेंस के टाइम में एंड्रोजन और एस्ट्रोजन का ग्रोथ स्पर्ट और फाइनल अडल्ट हाइट पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसके बाद में फैक्टर है सेक्स। प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट लड़कियों में पहले होता है, हालांकि फुल मैच्योरिटी के समय लड़कियों की जो हाइट और वेट होती है वो समान एज वाले लड़कों की तुलना में कम होती है। अगला फैक्टर है न्यूट्रिशन। जो बच्चे प्रोटीन, एनर्जी माल न्यूट्रिशन, एनीमिया और विटामिन डेफिशिएंसी से पीड़ित होते हैं, उनकी ग्रोथ धीमी होती है। कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन और विटामिन ए और विटामिन डी का डायरेक्ट रिलेशन ग्रोथ और डेवलपमेंट से होता है। और इनकी कमी चाइल्डहुड में क्या कर सकती है, एडवर्स हेल्थ इवेंट से जुड़ी हुई होती है। चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। और दूसरी ओर ओवर ईटिंग और ओबेसिटी सोमेटिक ग्रोथ को तेज कर देती है। अगला है इन्फेक्शन। लो रिसोर्सेज सेटिंग वाले क्षेत्रों में पुअर चाइल्डहुड ग्रोथ के सबसे कॉमनेस्ट कंट्रीब्यूटर में से एक इन्फेक्शन होता है।
लगातार या बार बार होने वाला डायरिया या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस ग्रोथ इम्पेयरमेंट के कॉमन कोज होते हैं। सिस्टेमिक इन्फेक्शन और पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन भी ग्रोथ की वेलोसिटी को धीमा कर देते हैं। ये भी देखा गया है कि 2 ईयर की एज तक हर डायरिया एपिसोड के साथ स्टंटिंग का रिस्क बढ़ जाता है। ये भी देखा गया है कि यदि 24 मंथ की आयु से पहले डायरिया के 5 या अधिक एपिसोड अगर आ जाए तो उसके लिए स्टंटिंग का एट्रीब्यूटेबल रिस्क 25% होता है। अगला एजेंट है केमिकल एजेंट। एंड्रोजेनिक हार्मोन देने से प्रारंभ में पहले तो स्केलेटल ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती है, हालांकि एंड्रोजेंस बोन के एपिफाइसिस को जल्दी बंद कर देते हैं जिससे बोन ग्रोथ जल्दी बंद हो जाती है। अब ट्रोमा, बोन के सिरे पर फ्रैक्चर होने से ग्रोइंग एपिफाइसिस को नुकसान पहुंच सकता है जिससे स्केलेटल ग्रोथ है वो हैम्पर हो सकती है।